पानी में खुद को देखकर इतरा रहा था वो हो, तो कंकर किसी ने फेंककर मंजर बदल दिया। 10 मार्च 2016 लोग बिलक रहे थे, तड़प रहे थे। हर आंख में आंसू था, जारों कतार आंसू। हर चेहरा वीरान था। हजारों लाखों की भीड़, और भीड़ में मौजूद हर शख्स को बस एक चेहरे की तलाश, एक ऐसे चेहरे की जो अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। मेरी विधानसभा का कोई भी बच्चा, मेरी विधानसभा का कोई भी नौजवान, मेरी विधानसभा का कोई भी महिला जब तक सर अपना फख्र से ऊंचा करके नहीं चलेगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चेहरे का वो नूर, वो छरेरा बदन, वो खूबसूरत छवि जो अपने चाहने वालों से कहीं दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। लोगों को अपने दीदार के लिए तरसाता ये चेहरा, ये शख्स कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद तहसील की बिलारी विधानसभा की आवाम के दिलों पर राज करने वाले, उनके दिलों में धड़कन की तरह धड़कने वाले, उनके हर दिल अजीज सरपरस्त और इलाके के विधायक हाजी मोहम्मद इरफान थे। बेरहम वक्त ने वक्त से पहले हाजी इरफान को छीन लिया था। काश वो शाम कभी आई ही न होती। इतिहास के पन्नों से वो सियाह सफा हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता। वक्त फजर का था। हाजी इरफान तहज्जुद की नमाज अदा कर चुके थे। घर के बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे की शादी में शामिल होने सफाई जाना था, लिहाजा फजर की नमाज घर पर ही अदा की गई। 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करने के बाद अहलिया से एक वादा किया कि वापस आकर मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह बिलारी में अदा की जाएगी। माँ को सलाम अर्ज किया और अपने काफिले के साथ घर से रुखसत हो गए। तुम उधर से उधर बैठ के चले गए, गाँव को से कहेंगे तो तुम जुमे करो, सब लोग मैं आ जाऊंगा मेहमानदारी करके, तो मैं तुम लोगों की सबकी सिखवा सिखा जो जो किसी की होगी सबकी पूरी करूंगा। इस काफिले में उनके बेटे मोहम्मद फहीम भी मौजूद थे। गाड़ी में जहां खुद बैठा करते थे उस जगह बेटे को बिठाया और जहां बेटा बैठता था वहां खुद बैठ गए। गाड़ी ने अभी बामुश्किल तमाम आधा रास्ता ही तय किया होगा कि एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। पेड़ से टकराने के बाद तेज रफ्तार गाड़ी 4 बार पलटी। हादसा इतना भयानक था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही गाड़ी के ड्राइवर और एक कार्यकर्ता ने दम तोड़ दिया। हाजी इरफान इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। सर से लेकर पांव तक खून में सने इस शख्स की आवाम के लिए मोहब्बत देखिए कि उस वक्त भी हाजी इरफान को अपना ख्याल नहीं आया। एम्बुलेंस में पहले और लोगों को बैठाया और खुद पुलिस की जीप में बैठ गए, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बदायूं से बरेली हॉस्पिटल जाते वक्त हाजी इरफान भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन पूरा बिलारी रो रहा था। समाजवादी पार्टी का हर नुमाइंदा गमज़दा था। आला कमान से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक इस हादसे ने सबको तोड़ कर रख दिया। किसी ने अपना सरपरस्त खोया तो किसी ने अपना भाई, किसी का दोस्त बिछड़ा तो किसी के सर से वालिद का साया ही छिन गया। किसी बहन की राखी भाई की कलाई से महरूम हो गई तो किसी की आंखें अपने विधायक के इंतजार में पथरा गई। वो मंजर आज भी जहन में ताजा है जब बरेली से बिलारी लाया जा रहा हाजी मोहम्मद इरफान साहब का जनाजा रामपुर में उनके सियासी सरपरस्त और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब ने रोका था। ये दुलार, ये टीज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजम खान साहब को हाजी इरफान साहब से कितनी मोहब्बत थी।
हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने एक नारे के साथ अपने विधायकी के सफर का आगाज किया था। 5 साल बनाम 50 साल। भले ही खुदा ने उन्हें 5 साल का पूरा वक्त न बख्शा हो, लेकिन बिलारी आज भी उनका कर्जदार है। हाजी इरफान साहब बिलारी को तरक्की की एक ऐसी राह पर ले गए जहां अरमान अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। जी हाँ, जो बिलारी आज नजर आता है वो हाजी इरफान साहब की ही देन है। यहाँ की तालीम का स्तर, यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली व्यवस्था, ये सब हाजी इरफान साहब की ताउम्र एहसानमंद रहेंगी। नगर पालिका परिषद बिलारी है, इसको मैं कितना खूबसूरत बना सकूं, सड़कों को लेकर, कोतवाली को लेकर, मंडी को लेकर, या यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर जो सहसपुर में कभी चला करता था होमगार्ड का, उसे बिलाई लाना चाहता हूँ। मेरी सोच, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना ये है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बने। अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आती है तो चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज बने। मैं चाहता हूँ बिलारी एक अलग पहचान के साथ, बिलारी अलग शान के साथ कहीं जाना जाए। यहाँ का नागरिक, यहाँ का बाशिंदा कहीं बाहर जाए तो फख्र से कहे कि हम बिलारी के बाशिंदे हैं। 22 अगस्त 1951 यही वो दिन था जिस दिन हाजी इरफान साहब इस दुनिया में तशरीफ लाए। इलाके के कानून को हाजी मोहम्मद इस्लाम साहब की 6 औलादों में से सबसे बड़े इरफान साहब की बचपन से ही दिलचस्पी बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने में रही। इसी बीच उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। 1968 में हाजी इरफान साहब की नौकरी बैंक में लग गई और यही वो साल भी था जब इरफान साहब के सर पर सेहरा सजा। जिला रामपुर के जुटिया गांव के रहने वाले जाने माने सियासतदान हाजी मकबूल अहमद साहब की बेटी से हाजी इरफान साहब का निकाह पढ़ाया गया और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। हाजी इरफान साहब के ससुर हाजी मकबूल साहब 1977 में कांग्रेस के टिकट पर रामपुर की सौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इस चुनाव में हाजी इरफान साहब की भूमिका बेहद अहम रही। मौजूदा कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब हाजी मकबूल साहब के बेहद करीबी दोस्त थे। इसी दौरान हाजी इरफान साहब भी आजम खान साहब के संपर्क में आ गए। हाजी इरफान साहब की सादगी, उनकी जिंदादिली, उनकी सच्ची और ईमानदार छवि आजम खान साहब के दिल में उतर गई। मुलाकातों का सिलसिला जितना बड़ा हाजी इरफान साहब अपने किरदार से उतना ही आजम खान साहब को मुतासिर करते चले गए। एक दफा की बात है, आजम खान साहब ने हाजी इरफान साहब से जानना चाहा कि ये नमाजों का सिलसिला आखिर कब से कायम है। जवाब के तौर पर बचपन का एक वाकया इरफान साहब ने सुना दिया। 11 साल की उम्र में एक बार माँ ने नमाज न अदा करने पर खाना नहीं दिया था और तब से लेकर आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह को हाजी इरफान साहब की ये अदा इतनी पसंद आई कि उनके इंतकाल वाले दिन भी जोहर का वक्त होने से पहले ही उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। उस दिन भी उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होने दी। हाजी इरफान साहब के सियासी गुरु पहले उनके ससुर साहब रहे और फिर मोहम्मद आजम खान साहब। इन्हीं लोगों से मुतासिर होकर हाजी इरफान साहब ने बैंक की नौकरी छोड़कर वकालत का पेशा अपना लिया और अवाम की खिदमत में लग गए। वकालत के दौरान हाजी इरफान साहब का जुड़ाव क्षेत्र के लोगों से होता चला गया। इरफान साहब ने लोगों की परेशानियों को बेहद करीब से जाना। इलाके की बदहाली को देखते हुए हाजी इरफान साहब ने बिलारी इलाके को देश के नक्शे पर लाने के लिए एक अहम जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया। मेरा सपना, मेरा टारगेट, मेरा उद्देश्य या मेरी अगर ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये तमन्ना है कि पूरी विधानसभा बिलारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कामों वाली, सबसे ज्यादा आदर्श और सबसे ज्यादा बुलंद विधानसभा बने। 2011 में 30 बिलारी को पहली बार विधानसभा घोषित किया गया। तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी में भी टिकट को लेकर जद्दोजहद का माहौल था, लेकिन हाजी इरफान साहब की शराफत और उनकी नेक दिली को देखते हुए
समाजवादी पार्टी आला कमान ने मोहम्मद आजम खां साहब के जेरे साये में हाजी इरफान साहब को पार्टी का टिकट सौंप दिया। 8 मार्च 2012 अल्लाह के रहम व करम से और मोहम्मद आजम खां साहब की दुआओं से हाजी इरफान साहब को 30 विधानसभा बिलारी का पहला विधायक बनने का शर्फ हासिल हुआ और यहीं से अवाम की खिदमत करने का दौर भी शुरू हो गया। हाजी इरफान साहब ने ओहदेदार नहीं बल्कि खादिम बनकर अपनी आवाम की खिदमत की और इतनी तरक्की आवाम को दी कि पुराने नुमाइंदों के 40 साल के काम की बराबरी अगर इन 4 सालों से की जाए तो फर्क जमीन और आसमान का नजर आता है। हाजी इरफान साहब 2 बार बिलारी बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। एक बार तो हज करने के बाद उन्होंने सियासत छोड़ने का मन भी बना लिया था। उनका कहना था कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, तो आजम खां साहब ने उन्हें समझाया कि सियासत को इबादत की तरह निभाओ। आजम खां साहब के इसी जुमले की ताउम्र हाजी इरफान साहब ने लाज रखी। अल्लाह ने हाजी इरफान साहब को 4 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। बड़े बेटे मोहम्मद वसीम साहब ने इंजीनियरिंग करने के बाद कारोबार को अपना पेशा बनाया, लेकिन उनसे छोटे बेटे मोहम्मद फहीम साहब हमेशा अब्बा हुजूर के साथ सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे। उनसे सियासत के गुण सीखे, उन्हें देखकर उन्हें सुनकर बड़े हुए। माननीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब अल्लाह पर बहुत यकीन रखने वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने अपने भाई या अपने बेटे में हमेशा ये कहकर महसूस कराया कि सबसे पहले हम लोग जो करते हैं उसको अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को जो काम करना है उस काम में हम लोगों को मेहनत कर इतनी मेहनत करनी है कि उसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है और फैसला परवरदिगार की ज़ात पर छोड़ देना है। माननीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने मुझे अपने साथ एक बेटे की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, एक परिवार के सदस्य की हैसियत से रखकर हमेशा उन चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ढाला था। हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान बिलारी को जन्नत बना दिया। मोहम्मद आजम खां साहब की जौहर यूनिवर्सिटी से मुतासिर होकर अपनी बेशकीमती 22 बीघा जमीन पर मोहम्मद अली जौहर मुस्लिम इस्लाम इंटर कॉलेज का निर्माण कराया। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए कक्षा 5 तक चलने वाले रॉयल CBSE स्कूल की भी बुनियाद रखी। इलाके में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का भी निर्माण चल रहा है, जिसका नाम हाजी इरफान साहब के इंतकाल के बाद मोहम्मद आजम खां के आदेश से हाजी इरफान मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हाजी इरफान साहब ने अपने क्षेत्र में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को बना कर रखा। इलाके की गंगा जमनी तहजीब पर कभी आंच नहीं आने दी। अपने राजनीतिक कैरियर में हाजी इरफान साहब के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान हाजी इरफान साहब ने कई उपलब्धियां हासिल की और बिलारी का खूब विकास किया। बिलारी नगर में 30 शैया मैटरनिटी हॉस्पिटल का निर्माण, नारायणपुर देवा में राजकीय मॉडल कॉलेज का निर्माण, हाथीपुर चित्तू, डगलिया मशकूला, सरथल और सफीलपुर गांव में अपग्रेड किए गए इंटर कॉलेज का कार्य पूर्ण, थावला गांव में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण, थावला गांव में ITI कॉलेज का लोकार्पण, बेलनी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, मोहम्मद इब्राहिमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, ग्राम डगलिया जट में राजकीय कॉलेज का लोकार्पण, 34 गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण, बिलारी नगर रोडवेज बस स्टैंड भवन का जीर्णोद्धार, सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, पिसावा दरगाह को पर्यटक स्थल बनाना, केरनी शिव मंदिर को पर्यटक स्थल बनाना, बिलारी तहसील परिसर का जीर्णोद्धार, असालत नगर बघा, पिलारी नगर और तेवर खास में नई पानी की टंकी का निर्माण,
नए हैंडपंपों की बोरिंग, कब्रिस्तानों और शमशान घाट की बाउंड्री का निर्माण, कई सड़कों का निर्माण, बिलारी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण, ग्राम भीड़वारी में अरिल नदी पर ओवरब्रिज का निर्माण, विधानसभा के 170 गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 25 करोड़ मुआवजा दिलवाना। विद्युत के क्षेत्र में भी हाजी इरफान साहब का योगदान सराहनीय रहा। कई गांवों में नई बिजली घरों का निर्माण कराया गया, नए ट्रांसफार्मर रखवाए गए। इसके अलावा बिलारी क्षेत्र में 20 घंटे और देहात क्षेत्र में 16 घंटे बिजली आपूर्ति का भी काम हाजी इरफान साहब की ही सरपरस्ती में किया गया। हाजी इरफान साहब की ही मेहनत का नतीजा रहा कि बिलारी विधानसभा के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान लगभग 55 करोड़ में से 42 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान शुगर मिल से गन्ना किसानों को करवाया गया। हाजी इरफान साहब ने बिलारी को वाकई 4 साल में इतना दिया जितना किसी भी नुमाइंदे ने पिछले 40 या 50 सालों में भी नहीं दिया था। लेकिन उनके अचानक चले जाने से इलाके के विकास की तेजी में कुछ वक्त के लिए कमी जरूर आई, लेकिन इस कमी को उनके अपने खून ने महसूस नहीं होने दिया। हाजी इरफान साहब के इंतकाल के बाद बिलारी विधानसभा में 16 मई 2016 को एक बार फिर उपचुनाव हुए और पूरे क्षेत्र ने न सिर्फ हाजी इरफान साहब के बेटे मोहम्मद फहीम साहब को अपने सराखों बिठाया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी भी बनाया। अब मेरी ज़िंदगी का जो भी मकसद है, जो भी मेरा ख्वाब है, जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरी ज़िंदगी का मकसद है, वो सब माननीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब के लिए है। माननीय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब मेरे विधायक अब्बू जी, जिनका सपना सिर्फ ये रहा है कि वो इलाके को आगे बढ़ाएं और जो जो ख्वाब उन्होंने सोचे थे मैं उनको पूरा करूंगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद और यही मेरी ज़िंदगी का ख्वाब होगा। अब मैं ज़िंदा भी उनके लिए हूं और जब तक ज़िंदा रहूंगा उन्हीं के लिए ज़िंदा रहूंगा और जो जो काम उन्होंने करने की कोशिश की है उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। कौन कहता है कि हाजी इरफान साहब नहीं रहे? वो आज भी जिंदा है अपने बेटे की शक्ल में, जो आज अपने चाचाओं के साथ मिलकर अपने वालिद मरहूम के अधूरे ख्वाबों को दिलो जान से पूरा करने में जुटे हैं। उनकी तमन्ना यही है जो बाग उनके वालिद ने लगाया था उस बाग को अपने खून पसीने से सींचा जाए और बिलारी को मरहूम हाजी इरफान साहब के सपनों की बिलारी बनाया जाए। विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, लोगों के आपस में झगड़े निपटारा करने का मामला हो, कौमी यकजहती का मामला हो या मजहबी एकता का मामला हो, इन तमाम में उनके काम इतने ज्यादा हैं कि अगर हम एक एक काम को भी पकड़ लें और उनके कामों को अपनाने की कोशिश करें तो यकीनन ये बिलारी भी मिसाल होगी और हमारा मुल्क भी उसी तरह से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उनके हक में दुआ करेंगे और उनके कामों को अपनाकर ही उन्हें असली खिराज अकीदत पेश करेंगे। एक पल को यह एहसास जरूर होता है कि बिलारी की शान, बिलारी की जान हाजी इरफान साहब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन दूसरे ही पल ये भी एहसास होता है कि अपनी रुखसती से पहले वो अपनी निगहबानी में एक ऐसे शख्स को तैयार कर गए हैं जिसके हाथों में उनके ख्वाबों की बिलारी पूरी तरह महफूज है।